गुड आफ्टरनून भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई लक्ष्य फिक्स में। और मैं चैनल पे पर डे कोशिश करता हूँ कि एक वीडियोस लाऊं आप सभी लोगों के लिए। का वैकेंसी लेके आया है 2024 के लास्ट में, लेकिन मेरे भाई ठीक है। तो जो लोग भी मेरे भाई जीडीएस हैं, जो ऑलरेडी ग्रामीण डाक सेवक इंडिया पोस्ट में है, जो थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ाई कर रहे हैं या ऑलरेडी मतलब थोड़े से बैंकिंग सेक्टर में सोचते हैं, गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है। और बॉयज़ के लिए भी, जो लोग भी मेरे भाई ऑलरेडी जॉब नहीं करते उनके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है फंडा, देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ मेरे भाई। आपको इस जॉब में एसबीआई क्लर्क बनने का सबसे अच्छा मौका बनेगा। देखो यहाँ पे 17 दिसंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 17 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे। देखो एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क सबसे गजब की वैकेंसी है। एप्लीकेशन बिगिन 17 दिसंबर से हो रहा है, जो कि आज हमारा ऑलरेडी 20 दिसंबर है ना। 3 दिन से एप्लीकेशन ये फॉर्म चल रहा है। आप लोग सभी लोग फॉर्म को पहले मेरे से सारा नोटिफिकेशन डाटा ले लो, उसके बाद अब जितना जल्दी हो, 7 जनवरी इसका लास्ट डेट है। फॉर्म को अप्लाई करने में देरी मत करना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, पूरा डाउट्स को क्लियर कर दूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है ना, और कितना पढ़ना है हमें, सिलेबस क्या है उसके अनुसार, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, थोड़ा सा 750 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। और लगता है, और प्लस में जीएसटी जो भी होगा वो ऐड ऑन कर देना है। एससी एसटी और पीएच मतलब हैंडीक्राफ्ट जो भी होंगे, हैंडीक्राफ्ट जो विकलांग होंगे उनको तो 0 रुपीज़ लग रहा है। तो आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका एसबीआई क्लर्क का, इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। क्लर्क के एग्ज़ाम में 2 होता है, एक होता है पीटी, एक होता है मेंस मेरे भाई। पीटी मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और मेंस होता है मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो पीटी एग्ज़ाम में सिंपली कुछ नहीं आएगा, सिलेबस आपको पूरा बताएंगे कि क्या है फंडा। तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम मतलब फेज 1 एग्ज़ाम फरवरी में है, ठीक है, फरवरी 2025 में। और आपका मेंस एग्ज़ाम मार्च में ले लेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइमली है एसबीआई, आपको हर चीज़ टाइमली करा देगा। और इसका पूरा तरह से इन्होंने ऑलरेडी व्यवस्था करके हर चीज़ रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जूनियर एसोसिएशन क्लर्क का नोटिफिकेशन, और देखो आपका एज का कैलकुलेशन चलेगा, हिसाब किताब 1/4/2024 से आपका मिनिमम एज कम से कम 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल। मतलब इस साल के ये एज के अनुसार आपका कैलकुलेशन, एज लिमिट से आप अपना हिसाब देख लेना मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 13,000 की वैकेंसी है। तो बहुत ज़्यादा पद होता है ना। तो आपको इसमें लोकल लैंग्वेज का भी फंडा है। तो लोकल लैंग्वेज आप बिल्कुल बिहार यूपी वाले जो भी हमारे भाई देख रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा खासा निकल के आ रहा है। जनरल में ही 6,000 के समथिंग में आपका पद है। मतलब आप समझ रहे हो कि आधा तो पद आप ही के लिए है पोस्ट, ठीक है। 13,000 में से 6,000 तो आप ही को मिल रहा है। तो अब तो जान लगाओ मेरे भाई, अब तो जान लगा दो पूरा। अब इसका क्वालिफिकेशन फटाफट देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी जाने आप कैसे तैयारी करोगे। देखो सबसे पहले आप पास हो, मतलब कि आप पास हो या डिग्री कोई किसी से भी, बीए बीएससी कुछ भी किए हो मेरे भाई, बीए बीएससी बीएड बीटीसी कुछ भी किए हैं, तो आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। बात समझ रहे हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए। थर्ड ईयर पास, पास मतलब आपको, मतलब आप पास आउट हो चुके हैं, है ना, पास आउट हो चुके हैं, आपके पास डिग्री है। और अपीयरिंग मतलब होता है कि आप थर्ड ईयर का सेमेस्टर का वहाँ पे अपना मार्क्स दिखा देना, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो। और आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अब जैसे महाराष्ट्र में कोई, महाराष्ट्र में आप फॉर्म अप्लाई आपने कर दिया तो ये गलत कर गए, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज मराठी है। क्या है देख लो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है जनरल के लिए। सभी अपना डाटा देख लो, और सभी के लिए अपना लोकल लैंग्वेज देखते हुए देखो। जम्मू कश्मीर उर्दू है, लद्दाख है, पंजाब के लिए पंजाबी हिंदी, ये देख सकते हो मेरे भाई। तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना, ताकि मेरे भाई आपका काम बने। देखिए सभी लोग, फेज 1 एग्ज़ाम जो होगा, जो हमारा फरवरी में होगा, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो फेज 1 एग्ज़ाम में 3 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। किस सेक्शन में? 3 सेक्शन में। अगर किसी का भी जीके खराब है तो इसमें अपना सिलेक्शन ले लोगे किसी भी हालत में मेरे भाई। अगर जीके, करंट अफेयर, जीएस से डर लगता है
तो आप यहाँ पे क्लर्क बनने का आपको अच्छा खासा मौका है, क्योंकि इंग्लिश आपको अच्छा खासा होना चाहिए। 30 नंबर पूछेगा, 30 क्वेश्चन, और सेक्शनल खुलेगा। सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुन लो, सेक्शनल यानी कि 20 मिनट के लिए पेपर सबसे पहले होगा, कंप्यूटर में खुलेगा स्क्रीन पे, तो 20 मिनट के लिए ही खुलेगा और 30 क्वेश्चन 30 सवाल बनाने होंगे आपको। बात समझ रहे हैं? फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर कुछ 1 या 2 मिनट के बाद फिर आपको मैथ्स खुलेगा, जो कि 20 मिनट के लिए ही खुलेगा, और फिर 20 मिनट के लिए खुलेगा। तो बात को समझ लो, सेक्शनल खुल रहा है, यानी कि मतलब 20-20 मिनट पे खुलते जाएगा और बंद होते जाएगा, यानी कि 20 मिनट पे आप बाकी ये दोनों सेक्शन नहीं कर सकते हो, पूरा तरह से मतलब बंद करके रखेगा। तो बहुत खतरनाक वाला चीज़ किया है। तो 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। 20 मिनट में यहाँ पे मैथ है 35 क्वेश्चन और रीजनिंग है 35 क्वेश्चन। तो मैथ जिसका अच्छा होगा, रीजनिंग ऑटोमेटिक सही हो जाती है, तो यहाँ पे 100 नंबर पे आपका खेल बदलेगा। 1 घंटा का टाइमिंग दिया जा रहा है, जो कि पीटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, चलो अब जो जिनका भी मार्क्स बनेगा, और वैकेंसी के 10 गुना टाइम्स को बुलाया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान देना, 1/4 का, यानी कि 4 गलत करोगे 1 नंबर खत्म हो जाएगा। 10 टाइम्स मतलब 13,000 का वैकेंसी है, इंटू 10 कर लो, यानी कि 1,30,000 बच्चों को मेंस एग्जाम में बैठाया जाएगा। कितने? मेंस एग्जाम भी उसी तरह होगा, सेक्शनली खुलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेंस एग्जाम में बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ और आपका रीजनिंग। तो 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। यहाँ पे टाइमिंग बढ़ गया मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 1/4 का ही निगेटिव है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे भाई ध्यान से रखें, आपको क्वालिफाइंग इन है, पीटी मार्क्स आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस एग्जाम के बाद आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, मेंस नीड टू बी, एंड बाकी आपको कोई काम नहीं है। मेंस के बाद आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और बाकी आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा खासा है सिलेबस आप, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लो। ये बाकी देख सकते हो अलग अलग जगह का है, टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, अपने नियरेस्ट अपने में डालोगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मज़ा आएगा। सिलेबस में यही होगा, आप समझ सकते हो। बैंकिंग का एक बार एसबीआई का सिलेबस अच्छे से देख लीजिए, आपको वही है जो भी एसएससी के आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं तो वही होगा, ठीक है। बस इंग्लिश थोड़ा सा लेवल का आता है, बैंकिंग के लिए इंग्लिश लेवल का आता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।